नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे थे। वहां का वातावरण शांत और आध्यात्मिक था, लेकिन लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न थे, जीवन, दुख, कर्म और भाग्य को लेकर। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक युवा उनके पास आया। वह चिंतित था, उसकी आंखों में गहराई से भरा असंतोष था। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी हर बार असफल हो जाता हूं। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मैं सोचता हूं, क्या वाकई किस्मत पहले से तय होती है? क्या इंसान अपनी किस्मत को बदल भी सकता है, या हम सब पहले से लिखी हुई लकीरों के गुलाम हैं? बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा, मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह उस हर व्यक्ति का प्रश्न है जो संघर्ष कर रहा है, जो दुखी है और जो अपनी असफलता का कारण किस्मत को मानता है। मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि एक दृष्टांत सुनाता हूं जिससे तुम खुद समझ सकोगे कि किस्मत क्या है और कैसे बनती है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। कई घंटों तक भटकते हुए जब वह थक गया तो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, अब मैं और नहीं चल सकता। अगर मेरी किस्मत में रास्ता मिलना लिखा होता तो वह अब तक मिल गया होता। वह वहीं बैठा रहा, भूखा प्यासा थका हुआ, पर फिर भी उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह सोचता रहा कि कोई चमत्कार होगा, कोई आएगा और उसे रास्ता दिखा देगा। लेकिन समय बीतता गया, कोई नहीं आया। दिन बीत गए, उसका शरीर कमजोर पड़ गया। एक दिन एक साधु उधर से गुजरे। उन्होंने उसे देखा और पूछा, वत्स, तुम यहां इस हालत में क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अपनी किस्मत के भरोसे बैठा हूं। रास्ता नहीं मिला तो अब इंतजार कर रहा हूं कि शायद भगवान ही कुछ करे। साधु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, अगर तुम पहले दिन ही उठकर कोई दिशा में चलना शुरू कर देते तो शायद आज किसी गांव में पहुंच चुके होते। रास्ता भले ही लंबा होता, लेकिन तुम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते। याद रखो, जो चलता है उसी के लिए रास्ते खुलते हैं। किस्मत बैठने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए बनती है। इतना कहकर बुद्ध ने युवक की आंखों में गहराई से देखा और बोले, इस कहानी में जो व्यक्ति है वह हम सबका प्रतिबिंब है। जब हम जीवन में असफल होते हैं या हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें चाह होती है, तो हम अक्सर खुद को दोष देने के बजाय किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भाग्य वह नहीं जो हमें मिला है, बल्कि भाग्य वह है जो हम बना सकते हैं। यह हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों, विचारों और कर्मों से बनता है। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है अपनी सोच बदलने का, अपने कर्म सुधारने का और खुद को बेहतर बनाने का। अगर हम प्रयास करना छोड़ दें और केवल भाग्य पर भरोसा करें तो जीवन एक ही जगह ठहर जाता है। लेकिन अगर हम यह ठान लें कि चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हम अपने प्रयास नहीं छोड़ेंगे, तो समय के साथ ही परिस्थितियां बदलती हैं और हमारे साथ हमारी किस्मत भी। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म ही भाग्य का मूल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट नहीं है जिसे कोई ऊपर से लिख कर भेजता है। वह तुम्हारे विचारों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संकल्पों से बनता है। अगर तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, बल्कि ये सोचो कि तुमने अपनी किस्मत को नया आकार देने के लिए आज क्या किया है। याद रखो, जो इंसान खुद को बदलने की हिम्मत रखता है वही अपनी किस्मत भी बदल सकता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सफलता और असफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी जिम्मेदारी से अपने जीवन को जीते हैं, कितनी बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं और कितनी बार परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम प्रयास करना नहीं छोड़ते। असली किस्मत उन्हीं की बदलती है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। आज आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।